जय माता रानी जी की। क्या आप जानते हैं कि इंद्र वास्तव में कौन है? अधिकांश लोग उन्हें केवल स्वर्ग के राजा के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इंद्र सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि आपके मन के भीतर मौजूद एक शक्ति का प्रतीक है। इंद्र आपके सचेत अहंकार यानी ईगो का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि हमारे इंद्रियों के लिए संस्कृत शब्द इंद्रिय भी इंद्र के नाम से ही निकले हैं। अर्थात इंद्र आपकी इंद्रिय प्रधान दुनिया के शासक हैं। लेकिन एक रहस्य को समझिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन कथाओं में जब भी कोई ऋषि ध्यान या तपस्या करने बैठते हैं तो इंद्र घबरा जाते हैं। वो सुंदर अप्सराओं को भेजकर उनका ध्यान भंग कराने का प्रयास करते हैं। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या ऐसा नहीं होता कि जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हैं, नई डाइट शुरू करते हैं, कोई अच्छी आदतों को अपनाने का निर्णय लेते हैं, अचानक फोन चेक करने का मन करने लगता है, कुछ अच्छा खाने का मन करने लगता है या मन में कई बहाने आने लगते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये आपका आंतरिक इंद्र है। जब आप विकास करने की कोशिश करते हैं तो आपका अंदर का इंद्र घबरा जाता है, क्योंकि उसे नियंत्रण खोने का भय होता है। और यही छिपा है प्राचीन ज्ञान का एक गहरा रहस्य। इंद्र या इंद्रियां आपके दुश्मन नहीं है, वो केवल अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपके इंद्रियों का सबसे बड़ा उद्देश्य है सुरक्षा। इसलिए जब भी आप कोई पुरानी आदत छोड़ने या नई आदत बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका इंद्रिय असुविधा बेचैनी का उपयोग करके आपको वापस उसी आरामदायक स्थिति यानी कंफर्ट जोन में खींचना चाहता है। लेकिन ऋषियों ने इंद्र से युद्ध नहीं किया, उन्होंने केवल विष कर्णों को पहचाना, उन्हें स्वीकार किया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। और धीरे धीरे वो अशांति स्वयं शांत हो गई। तो अगली बार जब आपका मन आपको भटकाने की कोशिश करे तो याद रखिए, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ अपना आंतरिक इंद्र है जो आपको घबरा रहा है, क्योंकि आप उसे आरामदायक स्थिति से कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जय माता दी।